ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा तिव्रतिमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कार्यक्रम का श्रद्धापूर्वक संचालन कर रहे आदरणीय मंत्री जी, पूज्य माता शक्ति, उपस्थित आर्य बंधु। पिछले दिनों हम आर्य समाज के नियमों पर विचार कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आर्य समाज का जो 10वां नियम है उस पर विचार करेंगे। इससे पहले 9 नियमों पर विचार हुआ था। तो 10वां नियम है, वैश्यायन सरस्वती कहते हैं, हम सबको सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। देखिए, ऋषि दयानंद जहाँ एक तरफ स्वतंत्रता के बहुत बड़े घोषक हैं, सत्यार्थ प्रकाश में स्वतंत्रता का सर्वप्रथम नारा उन्होंने दिया है कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों हो, माता पिता के तुल्य भी हो और दया और न्याय के साथ भी हो, तो भी स्वदेशी की तुल्य कभी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के प्रबल पोषक, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। किसी का चिंतन देखो, वो कहते हैं सबको, प्रत्येक को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में हम सब स्वतंत्र हैं। सर्वहितकारी नियम मतलब सर्वहित सबसे बढ़कर है। एक तरफ वो कहते हैं कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि यदि सर्वहित की बात है तो हम परतंत्र दूसरे के अधीन रह करके भी सर्वहित स्वीकार करेंगे। सर्वहित सबका है, व्यक्तिगत अकेले का अपना नहीं, पूरे विश्व का एक कल्याण हो रहा है, तो ऐसी परतंत्रता भी स्वीकार है। वो परतंत्रता उनकी, देखिए कितना बड़ा चिंतन है उनका ऋषि का। ऋषि ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए थे। आज तक कोई व्यक्ति किसी नियम में एक शब्द और एक अक्षर को भी बदल नहीं पाया है और न ये कह पाया कि इसमें ये गलत है। इसी तरह का ये नियम है, सामाजिक सर्वहितकारी नियम। कुछ सर्वहितकारी नियम होते हैं, उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमारे समाज का फंक्शन करते हैं, बाद में ऋषि लंगर होता है, तो ऋषि लंगर में भोजन की बात आती है। हम सब जानते हैं कि मांस, मदिरा, शराब, मछली ये खाना सर्वहितकारी नहीं है। इसलिए भोजन का जब निश्चय किया जाएगा तो निर्णय किया जाएगा कि मांसाहारी नहीं बनेगा, शाकाहारी बनेगा, सर्वहितकारी नहीं बनेगा। हो सकता है उसमें कोई मांसाहारी व्यक्ति भी खाना खाने आ रहा है और लंगर चल रहा है, तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है, उसमें वो स्वतंत्र भाव हो सकता है यदि उसको हित लग रहा है। हितकारी नियम में वो स्वतंत्र है, लेकिन सर्वहितकारी नियम में हम परतंत्र हैं। दूसरा उदाहरण से देख सकते हैं, विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं। सर्वहितकारी नियम है, विद्यालयों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, सारे बच्चे एक जैसे हैं, इसलिए गणवेश का नियम है। एक निश्चित टाइम पर पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि आपको कैसे आएगा। वो साइकिल से आ सकता है, ऋषि दयानंद की तरह दौड़ लगा करके आ सकता है, कार से भी आ सकता है, लेकिन गणवेश अनिवार्य है। इस सर्वहितकारी नियम और जो हितकारी नियम है उसमें उसको स्वतंत्रता है। उसको लगता है कि दौड़ लगाने में हमको हमारा हित है,
नहीं, हम दौड़ लगा ही नहीं सकते, अपाय नहीं, दूसरा साधन ले जा सकते। हम भारतवर्ष में देखते हैं, कहते भी हैं कि आर्य समाज के हवन की वेदी पर पैंट शर्ट में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ये नियम सर्वहितकारी नहीं है। मान लीजिए हम प्रचार कर रहे हैं इंग्लैंड में, रूस में, अमेरिका में, और वहां सर्दी भी बहुत भयंकर है। वो धोती में यदि रहेंगे तो बहुत सर्दी लग सकती है, लेकिन सर्वहितकारी है यज्ञ करना अनिवार्य है। तो यज्ञ पर वहां पर छूट है कि वो सर्वहितकारी में पैंट पहन करके भी बैठ सकता है, लेकिन यज्ञ की जो पद्धति है उसको अपनाएगा वो सर्वहितकारी, वहां पर घी रहे वो डालना नहीं डालेंगे, ये सर्वहितकारी नहीं है। इसी तरह से हम सारे बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। घर में हम कैसे भी घूम सकते हैं। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो सर्वहितकारी नियमों का पालन करना है, बाएं चलना पड़ेगा। घर में आप बाएं चलिए, दाएं चलिए, शीर्षासन लगाइए, लेकिन रोड पर शीर्षासन नहीं लगा सकते। हर एक को जल्दी होती है, चौराहे पर जाकर के चौराहे के नियम में रुकना पड़ता है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो सर्वहितकारी नियम है, यदि आप नहीं रुकोगे तो टक्कर हो जाएगी। तो ऋषि वही संकेत कर रहे हैं, सामाजिक सर्वहितकारी नियम में हमें स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में हम स्वतंत्र हैं। सर्वहित यदि है तो वहां पर हमको थोड़ा झुकना भी है। आर्य समाज का है तो ये सर्वहित है, अपना व्यक्तिगत हित वहां पर नहीं देखना है। ऋषि दयानंद ने इन 10 नियमों में संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ रख दिया है। 10वें नियमों को शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो योग दर्शन का आधार है। योग दर्शन में जहां यम नियम से लेकर और समाधि तक ले गए हैं, तो वहां पर यम और नियम की बात करते हैं। जो यम नियम का पालन नहीं करेगा उसकी समाधि तो क्या आसन ही नहीं लगेगा, बैठ ही नहीं पाएगा। इसलिए बहुत से लोग कहा करते हैं हमको संध्या का आनंद नहीं आता, संध्या में बैठा नहीं जाता, संध्या के लिए समय नहीं निकलता। और ऋषि दयानंद जैसे लोग जो कि ऋग्वेद भाषी भूमिका में हम सुन रहे थे कि वो कहते हैं 4 वेदों का लक्ष्य परमेश्वर की प्राप्ति है। उन्होंने इस लक्ष्य को समझ लिया था और इसको समझ करके वो 18 की समाधि लिया करते थे। न केवल अपने लिए लेते थे और उस समाधि में से जो निचोड़ निकालते थे वो पूरे संसार का के लिए होता था। वो चाहते थे पूरे संसार का इससे कल्याण हो। तो आर्य समाज का जो 10वां नियम है, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में हमें स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में हम स्वतंत्र हैं, ये योग दर्शन का आधार है। अब योग दर्शन को देखो, उसमें यम और नियम की बात की। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम। दयानंद सरस्वती इसी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक जगह लिखते हैं, जब यम नियम का पालन किया जाता है तो उपासना के क्षेत्र में बीज बोया जाता है। अभी हमने बीजारोपण ही नहीं किया तो उपासना में कैसे बैठ पाएंगे? तो उसके लिए वो आर्य समाज के 10वें नियम में संकेत कर रहे हैं, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में प्रथम। और सर्वहितकारी नियम क्या है? वही यम, 5 यम जो है वो सर्वहितकारी है, इनमें कोई छूट नहीं है। आप किसी को मार नहीं सकते। अहिंसा पहला है, अहिंसा, सत्य, किसी से आप झूठ नहीं बोल सकते। अस्तेय, किसी की वस्तु बिना उसे नहीं छू सकते। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो है वो महाव्रत कहे गए, कठोर नियम है, सामाजिक सर्वहितकारी नियम है। ऋषि दयानंद कहते हैं इनका पालन करना ही करना है।
आपने अहिंसा का पालन किया ही नहीं। यानी मारपीट केवल शरीर से नहीं होती, मन से भी होती है, वाणी से भी होती है। मन, वाणी और शरीर से किसी से भी यदि आपने हिंसा की है तो आवासन क्या बना पाए? आसन हम बैठ ही नहीं सकते। इसलिए पहला लक्षण कहा गया है अहिंसा। अहिंसा के विषय में ऋषि दयानंद पूरा प्रवचन में एक जगह कहते हैं, सर्वथा सर्वदा, सर्वथा सर्वदा, सबसे बैर त्याग, इसका नाम अहिंसा है। और अहिंसा को तो यहाँ तक कह दिया गया है कि अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा जो है वो परम धर्म है। और यहाँ पर भी यही संकेत है, अहिंसा को पहले स्थान पर रखा गया है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, चार बाद में वो अहिंसा के पोषण है। अहिंसा, और जब आप झूठ बोलते हैं तो अहिंसा होती है। आगे के जो चार है उनका जब पालन नहीं करते तो हिंसा अपने आप हो जाती है। इसलिए अहिंसा को पहले स्थान पर रखा गया है और ये सर्वहितकारी नियम है, इसका हमें पालन करना ही करना। अहिंसा का पालन देखा जाए तो बहुत कठिन काम है। ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि हमारे रहते हुए दुनिया का कोई भी जीव जंतु कष्ट पाता है तो हम हिंसक हैं, तो हम हिंसक हैं। अहिंसा का पालन हो ही नहीं रहा। इसलिए तो ऋषि दयानंद ने यज्ञ की व्यवस्था दी। ये यज्ञ की व्यवस्था संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, सबके लिए होने का काम है। इसमें सबका भला होता है। लोग दावत या कुछ भी दूसरी चीजें करते हैं ना, उससे इतना भला नहीं होता जितना इतने बड़े यज्ञ से होता है। और तो वो कहते हैं कि किसी भी प्राणी का, हमारे रहते हुए कोई भी प्राणी दुनिया का, मनुष्य नहीं, कोई भी दुखी है तो वहां हिंसा होगी। इसलिए तो पहले हमारे आचार्य प्राचीन समय के गृहस्थी, ऋषि मुनि, उन सब का ऐसा व्यवहार हुआ करता था। और इसलिए अपनी पुस्तक में भी आता है कि सबसे पहले पूछकर फिर तू भोजन खाया है। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई तो क्या? ऐसे ऐसे लोग हुए हैं यहाँ पर। और आज पंडित रामचंद्र रक्षक की बात हमें बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं जब आप भोजन करने जाते हो किसी दावत में, किसी पार्टी में, तो कहते हैं कि वो रोटी का एक टुकड़ा भी मत छोड़ो। लोग छोड़ देते हैं, बर्बाद करते हैं। पार्टी के नाम से बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। एक तरफ तो भूखों मर रहे हैं लोग, एक दौर आपने छोड़ दिया है तो आप हिंसक हो गए। वहां पर बहुत बड़ी हिंसा हो गई। परमपिता परमात्मा ने इस समस्त सृष्टि में बहुत कुछ दिया है, पर हमको लेना उतना ही है जितनी हमारी आवश्यकता है। ये जब आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो वो हिंसा है। हमारे ऋषि महर्षि पहले जो यज्ञ किया करते थे तो उसके लिए जो समुदायों को चुनते थे, वो समुदाय ऐसे आग की तरह नहीं ले लेते थे। आग तो हरी लकड़ियां तोड़ के काट के डाल देते थे, उनको सुखा करके यज्ञ करते हैं। ये पाप है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखा गया है कि जो पेड़, आम, जो यज्ञ वृक्ष है, आम, पीपल, बरगद, गूलर, वेल, ये जो बताए हैं ऋषि ने, इन पर ये पेड़ जो है, यज्ञ वृक्ष स्वयं सूखी लकड़ियों को छोड़ते रहते हैं। कभी आप ध्यान से देखना, आम का पेड़ जो है कभी सूखता नहीं, कभी पूर्णतः पतझड़ नहीं होता, कभी नहीं होता, दूसरे पेड़ हो जाते हैं। तो उसमें कुछ लकड़ी हमेशा सूखी बनी रहती है, कुछ गीली होती है। तो कहते हैं जो सूखी लकड़ियां हैं उनको वही समुदाय है, उसको लेकर के आओ। तो प्रकृति से, प्रकृति का दोहन हम उतना ही किया करते थे जितनी हमारी आवश्यकता होती थी। आवश्यकता से अधिक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, सब हिंसा है।
को विराम देंगे क्योंकि समय कम है। अहिंसा से बात शुरू की थी। प्राचीन समय का उदाहरण है, महाभारत में एक उदाहरण मिलता है कि ब्राह्मण दंपति थे, कई दिनों से उनको भोजन नहीं मिला था, पर ब्राह्मण परिवार था, भूखे थे, लेकिन उनका नियम वही था, सबसे पहले पूछकर फिर तू भोजन खाया। कई दिनों के पश्चात 2 रोटियां मिली थी, तो उनमें से एक रोटी जो थी वो बच्चों के लिए दे दी, दूसरी रोटी जो बची थी उस दंपति की। तो कहते हैं कि वहां पर एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके वो आवाज लगाते हैं कि कोई भूखा तो नहीं। तब तक एक भूखा व्यक्ति भी आ जाता है, भूखे तो बहुत है लेकिन हम अन्न को बर्बाद करते हैं। तो वो जो दोनों व्यक्ति थे वो रोटी जो बची हुई थी वो उनको दे देते हैं और स्वयं भूख से तड़प करके मर जाते हैं। ये है अहिंसा का पालन। यहाँ पर वो परतंत्र है, सामाजिक सर्वाधिकारी नियम पालने में परतंत्र है। वो अपने अधीन होता तो कहता 2 रोटी मिली, हम बच्चों को भी नहीं देते, पहले अपना पेट भरते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है केन तक केन जीता माता का सत्वजनम। सर्वाधिकारी नियम है, परतंत्र, पहले दूसरे को देना है तब अपनी स्वतंत्रता है, पहले दूसरे का ध्यान रखना है फिर हम, पहले आप फिर हम। ये ऋषि इसमें संकेत करना चाहते हैं। आगे इसी नियम पर दूसरी व्याख्या सत्य से ब्रह्मचर्य आदि पर अगले व्याख्यान में करेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को नाम